सातुड़ी तीज की कहानी। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उसे कहा कि आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि कहीं से भी लाओ, लेकिन मेरे लिए तो सत्तू लेकर ही आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बना लिया और चलने लगा तो आवाज़ सुनकर दुकान के मालिक जाग गए और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो सत्तू बनाकर लेकर जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया तो ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीबी और ईमानदारी देखकर ब्राह्मण को अपनी धर्म की बहन बना लिया। ठाठ से सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सारा धन देकर विदा किया। को भादवा चौथ की कहानी। भादवा महीने की चौथ को संकष्टी चौथ भी बोलते हैं। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाया है? तब बहू कहती, वही ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली और उसने आकर सारी बात अपनी माँ को बताई और पूछा कि माँ तो बहू को रोज गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोस में जाकर कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई है। तब उसकी माँ बोली, बेटा मैं तो चारों थालियाँ बराबर ही परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होता तो तू अपनी आँखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चद्दर ओढ़कर सो गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड का भोजन बनाया। सभी ने गरम गरम खाना खाया। बहू नीचे उतरी तो उसके पति ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात कही। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है और तूने पड़ोस में जाकर झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई है न आपके पिताजी की। अगर आप इस तरह बैठे बैठे खाओगे तो सारा धन कुएं के पानी की तरह एक दिन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। वह तो विदेश चला गया और पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ के व्रत करती। उसको परदेश में रहते हुए 12 बरस बीत गए। चौथ माता ने विंध्याक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार
है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और चौथ माता की कृपा से लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग में जलते हुए जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगा दिया। तब नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त होने के लिए जा रहा था, लेकिन तूने मुझे सिस्कार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, पर मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप जरूर आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के पूछने पर उसने बताया उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूलमाला बिखेर दिए और चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा ज़रूर। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको ढसने लगा, चौथ माता और बिंदायक जी ढाल व तलवार बनकर गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। तब सांप की पूंछ का एक टुकड़ा साहूकार की जुत्ती में चला गया। तब सांप ने सोचा यह जुत्ती पहनेगा तो मैं इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई और उन्होंने कहा, यह रोज़ हमें शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए आज हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। सभी चींटियों ने मिलकर सांप के फन को थोथा कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा दुश्मन मर गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी लंबी उम्र के लिए किसी ने कोई व्रत किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तब उसकी पत्नी बोली, मैंने किया था। 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व बिंदायक जी ने हमारी रक्षा की है। तब सास बोली, यह तो झूठ बोलती है, रोज़ मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर उसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब वह बोली, एक बार मैं गाय को खिलाती थी, एक बार राखुंडे में गाड़ देती थी, शाम का खाना मैं चांद को अर्घ देकर खाती थी, एक बार चींटियों को खिला देती थी। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी। राखुंडे को खोदकर देखा तो वहाँ सोने चांदी के भंडार भरे थे। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी की रक्षा करना। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद बिंदायक जी की कहानी ज़रूर सुने। बिंदायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को ब्याहन चले। सारे देवी देवता को बारात में ले जाने के लिए बुलाया तो सब बोलने लगे, गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वे तो 1.25 मण का तो कलेवा करते हैं, दूंद दूंदाला, सूंड सूंडाला, उखड़ा से पाँव, छाजला से कान,
मोटा मस्तक वाले हैं, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? यहीं रखवाली पर छोड़ देते हैं। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बहुत बड़ा अपमान हुआ है, बारात बुरी लगती, इस वजह से आपको नहीं लेकर गए। अब तो गणेश जी को भी गुस्सा आया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी ज़मीन थोथी कर दो। धरती थोथी होने से भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सबने निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी से नहीं निकले। फिर खाती को बुलाया और खाती ने पहिए को हाथ लगाने से पहले ही बोला, जय हो गजानन जी महाराज की, और रथ का पहिया निकल गया। सब पूछने लगे कि आपने गणेश जी को क्यों याद किया? तब खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ के आए हैं। तब सभी ने गणेश जी को बुलाया। पहले गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रणाया, फिर भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी प्रणाया। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना। ऊब छठ की कहानी। ऊब छठ को हल छठ व हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। एक साहूकार और उसकी पत्नी थी। साहूकारनी अलग वेड़ी, सब जगह हाथ लगाती, खाना बनाती, पानी भरती, सब काम करती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। उसकी उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों के बाद साहूकार और साहूकारनी की मौत हो गई। मौत के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही रहने लगे। बेटा बैल से खूब काम करा लेता, दिन भर खेत में हल जोतता और कुएं से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उसके पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए, खीर बनाई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई, जिसके मुँह में मरा हुआ सांप था। वह सांप उसके मुँह से छूटकर उस खीर में गिर गया। यह सब बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया ने सोचा कि जो भी इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा। यह सब सोचकर कुतिया ने उस खीर को जूठा कर दिया। जब उसकी बहू ने देखा कि कुतिया ने खीर में मुँह दे दिया तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसको मारने लगी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया वह बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम कर रहा था। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने मरा हुआ सांप डाल दिया। लोगों के मरने से बचने के लिए मैंने खीर में मुँह दे दिया, जिससे बहू ने मेरी पीठ की हड्डी तोड़ दी। इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बातें बहू सुन रही थी। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति को बताई। ज्योतिषियों को बुलाकर लड़के ने पूछा कि मेरे माता पिता कौन सी जूनी में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ पर जो बैल हैं वह तुम्हारे पिता हैं, और जो तुम्हारे यहाँ पर कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे होगा? पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊब छठ का व्रत बाधवाबती छठ को करा दो। जब वो अर्घ देवे तब वहाँ से पानी गिरे, वहाँ इन्हें खड़ा कर देना। इससे उनकी यह जूनी छूट जाएगी। तेरी माँ अलग होएड़ी सब कुछ छूती थी,
इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के बेटे ने अपनी बेटी से ऊप छठ का व्रत करवाया, अर्घ दिवाया। जब पानी छत की नाली से बहकर नीचे गिरा तो वहाँ उन्होंने बैल और कुतिया को खड़ा कर दिया और वह पानी उन पर गिरा। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे ऊप छठ माता, उन दोनों को मोक्ष दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सबका भला करना। जन्माष्टमी व्रत की कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा पर शासन था। उसके अत्याचारी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा की गद्दी पर बैठ गया। कंस की एक बहन देवकी भी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी राजा से हुआ था। शादी के बाद कंस अपनी बहन देवकी को रथ पर बिठाकर उसके ससुराल ले जा रहे थे। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसके ही गर्भ से उत्पन्न हुआ 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस ने वसुदेव को मारने की कोशिश की। तब देवकी ने उसे विनम्रतापूर्वक कहा, मैं अपने गर्भ से उत्पन्न बालक को तेरे पास लाऊंगी। अपने बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस आ गया। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और कंस ने 7 को जन्म लेते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा पैदा होने वाला था। उन्हें कारागार में कड़ी निगरानी में रखा गया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा भी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वसुदेव और देवकी के दयनीय जीवन को देखकर उसने 8वें बच्चे की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। जिस समय वसुदेव और देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसी समय संयोग से यशोदा के एक पुत्री का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बल्कि एक माया थी। अचानक उस कोठरी में प्रकाश हुआ जहाँ देवकी और वसुदेव कैद थे और चतुर्भुज भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्य धारण किए उनके सामने प्रकट हुए। वे दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं फिर से नवजात शिशु का रूप धारण करता हूँ। मुझे अभी अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेज दो और वहाँ जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। अभी बाहर का मौसम सही नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के द्वार अपने आप खुल जाएंगे और ये उफनती यमुना तुम्हें पार करने का रास्ता दे देगी। वसुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर कारागार से निकल पड़े और विशाल यमुना पार करके नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के द्वार पहले की भांति बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली कि देवकी ने एक बालक को जन्म दिया है, वह कारागार में गया और देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर जमीन पर पटकने लगा। लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और वह वहाँ से बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला वृंदावन पहुँच गया है। वह शीघ्र ही तुझे तेरे पापों की सजा देगा। गोगा जी की जन्म कथा। गोगा जी की माँ बचला देवी को
कोई संतान नहीं थी। तभी एक दिन गोगामेड़ी में गुरु गोरखनाथ तपस्या करने के लिए आए। तब बछला देवी गोरखनाथ के पास गई और संतान न होने का दुख गोरखनाथ को बताया, जिसके बाद गोरखनाथ ने उन्हें एक फल खाने को दिया और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र वीर होगा, सिद्धयोगी होगा, सांपों को वश में करने वाला होगा। जब बछला देवी को पुत्र हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम गोगा रखा, जो बाद में गोरखनाथ के प्रिय शिष्य बन गए। इनका नाम लेने से सांप कोसों दूर चले जाते हैं। अज्जा एकादशी की कहानी। पुराने समय में हरिश्चंद्र नाम का राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की एक योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट सौंप कर जाने लगे तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांग ली। राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहें स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं। एक बार दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जा सकता। तब राजा ने अपनी पत्नी व पुत्र को बेचकर कुछ मुद्राएं ली, लेकिन वो भी 500 मुद्राएं नहीं हो पाई। फिर राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को भी बेच डाला और 500 मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने जहां खुद को बेचा था वह शमशान का चांडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई साल बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने राजा से कहा कि इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और पत्नी को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखकर व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार के साथ स्वर्ग को गए। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के उपवास के कारण 1000 अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थ में स्नान, दान आदि से मिलने वाले फलों का मूल्य से भी अधिक इस एकादशी का उपवास का मूल्य है। मन निर्मल करता है, हृदय शुद्ध करता है तथा सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।
एकादशी माता की जय। बछबारस की कहानी। एक गाय चरती चरती दूर वन में चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तो आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिल आऊं, फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय अपने बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरने लगे। बछड़े ने पूछा, माँ आज तू रो क्यों रही है? तब गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बछड़े को बता दी। तब बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह आपके साथ चलूँगा। माँ बोली, शेर मुझे तो खाएगा ही, तुझे भी खा जाएगा। पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो एक नहीं दो शिकार हैं। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया। गाय मेरी बहन हो गई, अब मैं दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास खिलाया और चुंदड़ी ओढ़ाई। फिर स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बच गई। शेर पाप से बच गया। तीनों बैकुंठ धाम में चले गए। हे बछबारस माता, खोटी की खरी करना और अधूरी की पूरी करना और पूरी की परवान करना। बछबारस की दूसरी कहानी। सास बहुएं थी। सासू को गाय चराने के लिए जंगल में जाना था, तो सासू ने बहू को कहा, बहू आज बछबारस है, मैं जंगल में गाय चराने के लिए जा रही हूँ, तो गेहूँला और धानुला को पका लेना। गेहूँला और धानुला दोनों ही गाय के बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई और डरती हुई उनको काटकर उबालने के लिए चढ़ा दिया। जब सासू गाय चराकर घर आई तो बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ दो, आज बछबारस है, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़े बाहर आ गए। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। ये देखकर सासू ने पूछा, बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर ही काटकर उबालने के लिए रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और उसको वापस जीवित कर दिया। इसलिए उस दिन के बाद कोई भी बछबारस के दिन चाकू से कटा हुआ कुछ भी नहीं खाते और न ही गेहूं व चावल खाते हैं। गाय व बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बछबारस की तीसरी कहानी। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनवाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा? तो पंडित बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता तो जाएगा पर पूरे गांव का भला हो जाएगा। यह सोचकर साहूकार ने अपनी बहू से कहा, बहू तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, तुम छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना और बछराज को यहीं पर छोड़ जाना। बहू पीहर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने
तालाब पर बड़ा यज्ञ किया। सबको बुलाया तो बहू के भाई ने कहा, बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, पर तेरे को नहीं बुलाया। मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है, इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहू घर आई, सास ससुर डरने लगे कि अब बहू पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, चलो बहू, तालाब के ऊपर बच बारस की पूजा करते हैं। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब की किनार खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं क्यों खंडित करूं। सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तो बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए किनार को खंडित किया और कहा, आओ मेरे बछराज हंसराज, लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बछबारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज व हंसराज दौड़े हुए आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया। फिर सास ने कहा, हे बछबारस माता, जैसा मेरा सत रखा वैसा ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी का सत रखना।